टैक्स इज लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। जी हाँ, ये कहना था राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा ने ये तब कहा जब बजट सेशन के बाद एक चर्चा हुई। राघव चड्ढा ने, जो खुद एक सीए हैं, ये समझाया कि कैसे इस बार भी मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। और दोस्तों, ये सच बात है। आप खुद देखिए, आप जगह जगह पर टैक्स देते हैं, हर जगह टैक्स देते हैं। आप इनकम टैक्स देते हैं, आप जीएसटी देते हैं, आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो टैक्स देते हैं। आप हर जगह टैक्स दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जो टैक्सेस दे रहे हैं उससे आपको सर्विसेज क्या मिलेंगे, उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। और देशों में इतने बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो। कई जगह तो अनएम्प्लॉयमेंट पे सरकार पैसे देती है। लेकिन आपको क्या मिल रहा है? इंडिया की जो जनता है, जो इतना टैक्सेस भर रही है, उसको क्या मिल रहा है? और उसमें भी जो सबसे बड़ी बात है, जो देश का मिडिल क्लास है, उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं बची ना। अगर आप सैलरीड क्लास हो तो आपको तो हर जगह टैक्स देना, आप बच ही नहीं सकते। आपकी तो जो सैलरी है वो पहले ही कट के आती है, टीडीएस पहले ही कट जाता है। उसके बाद सरकार आपको एक पर्चा पकड़ा देती है कि आपने अगर कोई डिडक्शन लेनी है तो भाई ले लो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आदमी इतनी कम इनकम के बाद भी और इतने महंगाई के बीच में भी अपने टैक्सेस दे रहा है और ईमानदारी से टैक्सेस दे रहा है, क्या उसको हक नहीं पड़ता कि वो कुछ बेसिक सर्विसेज सरकार से एक्सपेक्ट कर सके? क्या वो एक्सपेक्ट कर सके कि उसको साफ सड़कें मिलेंगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी? क्या वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उसके यहाँ साफ पानी आएगा? क्या वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसके यहाँ बिजली नहीं कटेगी, उसे 24 घंटे बिजली मिलेगी? क्या वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो ऐसे शहर में रहे जहाँ साफ हवा हो, पोल्यूशन ना हो, जहाँ ट्रैफिक इतना ना हो? क्यों वो धक्के खा रहा है लोकल के? क्यों वो बेचारा अभी भी पिसता जा रहा है? खैर, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो मुझे पता है आपका दुख क्या है। आप जगह जगह टैक्स देते हैं। आपने इनकम टैक्स ही भरा होगा, आपने जीएसटी भी दिया होगा, आप कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी कमाते हो, आपको हर जगह टैक्स मिलता है। इस बार का जो बजट हुआ उसमें मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। बीजेपी को इस बार क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी। बीजेपी तीसरे टर्म में आ रही है और जोड़ तोड़ की सरकार के साथ आई है। सबको ये लग रहा था कि शायद इस बार बीजेपी मिडिल क्लास का ध्यान रखेगी। लेकिन हुआ है उल्टा, बिल्कुल ही उल्टा। भाई साहब, कमाना छोड़ो, बचाना छोड़ो। जो आप थोड़ा बहुत पहले बचा भी लेते थे उसमें भी अब सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। सरकार ने, जैसे कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया, कि एलटीसीजी बढ़ा दिया शेयर मार्केट पे। अगर आप कोई स्टॉक लेते बेचते हैं तो आपके ऊपर टैक्स की जो मार है वो और बढ़ गई है। सरकार ने प्रॉपर्टी पे जो एलटीसीजी लगता था, जो एसटीसीजी लगता था, वो उसकी दरें ज़रूर कम करी हैं, टाइम पीरियड कम किया है, लेकिन इंडेक्सेशन हटा दिया। जो इंडेक्सेशन इतना इम्पोर्टेंट था, जो आपको इतने ज़्यादा टैक्स बर्डन से बचाता था, वो भी ख़त्म हो गया। तो मिडिल क्लास बेचारा जाए तो जाए कहाँ? वो तो कहीं जा नहीं सकता ना। गरीब के लिए स्कीम चलती हैं, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिडिल क्लास के लिए क्या? वो तो बेचारा अभी भी बसों के और ट्रेनों के धक्के खा रहा है। वो जो कमाता है उस पर सरकार टैक्स ले लेती है। वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना चाहता है, लेकिन एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है, उसे देख के वो डर जाता है। सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं नहीं कि वो अपने बच्चों को भेज सके। मेडिकल के लिए उसे इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। उसको कोई फ्री एजुकेशन हेल्थ केयर उसको नहीं मिलता, वो स्कीम से भी बाहर है। तो वो बेचारा जाएगा कहाँ? अच्छा, उसको कोई अनाज, कोई राशन वगैरह, उसमें भी उसको कोई बेनिफिट नहीं है। तो वो तो बेचारा आदमी टैक्स भी दे रहा है और सामने सामने से कोई बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है। तो वो कभी ना कभी तो वो पिसता ही है ना। वो फील करता ही है ना कि सफोकेट, अपने आप को महसूस करता ही है ना। वो उसको लगता होगा ना कभी कि यार, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कमाता हूँ वो सरकार ले लेती है। और ये बात अश्विनी ग्रोवर ने थोड़े टाइम पहले एक इंटरव्यू में बहुत अच्छे से कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर आप साल में 12 महीने कमाते हैं तो आप 5 महीने सरकार के लिए काम कर रहे हैं।
क्योंकि सीधा सीधा आप अपना जो पैसा है वो सरकार को टैक्सेस के रूप में दे देते हैं। अब बात ये उठती है कि ऐसे में आप अगर टैक्सेस भर रहे हैं तो आपको एक इज्जत देनी चाहिए। आपकी सोसाइटी में आपके लिए कुछ तो बेनिफिट सरकार को देने चाहिए, कुछ तो आपको मिलना चाहिए, और वो आपका राइट है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा और आपको हर बार की तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ये जो गुस्सा है ना आपके मन में, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ये होना ही था। और सिर्फ आप गुस्सा नहीं है, हर कोई गुस्सा है। अगर आप मिडिल क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे, वो मिडिल क्लास जो आपको ईमानदारी से अपना इनकम टैक्स दे दे रहा है, जो सारे टैक्सेस पे कर रहा है, जो लॉ अबाइडिंग है, उसके पास, बेचारे के पास कोई भागने की जगह नहीं है। वो कोई बिजनेस नहीं करता, बिजनेस वाला तो पैसे बचा लेता है, गरीब को फर्क पड़ता नहीं, वो इनकम टैक्स देता नहीं। वो तो बेचारा मिडिल क्लास आदमी है ना, जो टैक्सेस दे रहा है, जो फंस रहा है इन चीज़ों में। और अगर आप उसको नज़रअंदाज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने डेवलपमेंट को, देश के डेवलपमेंट को नज़रअंदाज करने जा रहे हैं। यही रीज़न है कि बहुत सारे जो इंडिया के मिडिल क्लास में एजुकेटेड पीपल हैं, जो ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, वो सोचते हैं कि वो किसी बेटर कंट्री में चले जाएं। वो यूएस चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। और पिछले 3 सालों में हमने जो ट्रांसफ़र देखा है लोगों का, जो बाहर के देशों में जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है, क्यों कि उन्हें कहीं कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो जो कमाते हैं वो सरकार ले लेती है और उसके अगेंस्ट उन्हें कोई सर्विसेज नहीं दे रही। देखिए, मैक्रो तरीके पे, मैक्रो तौर पे जो देश का डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी पर कैपिटा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम माइक्रो लेवल पे सोचें, हर इंडिविजुअल के हिसाब से सोचें कि उस इंसान को बेनिफिट क्या मिल रहा है, जो माइक्रो लेवल पे अगर हम उस चीज़ को देखने की कोशिश करें, तो उस आदमी को क्या बेनिफिट है? क्या वो कोई सीधा सीधा तौर पे कोई सर्विसेज है सरकार की जिसका फायदा उठा पा रहा है? उसे तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना। अगर वो सरकार के बनाए हुए अच्छे हाईवे पे जा भी रहा है, तो उसको वहाँ टोल टैक्स देना पड़ रहा है। आप कहीं ना कहीं, अगर आप छोटा मोटा उसको एक बेनिफिट दें कि अगर आपने टैक्स भरा है तो आपको टोल टैक्स आपका कम कर दिया जाएगा या आपको नहीं देना होगा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप तो उसको कोई डेवलप कुछ दे ही नहीं रहे ना, सीधा सीधा तौर पे कुछ दे ही नहीं रहे। आप तो उसको बस एक थैंक यू का लेटर भेज देते हो, एक ईमेल भेज देते हो। अरे भैया, अगर वो ईमानदारी से टैक्स भरेगा नहीं तो सरकार कमाएगी कहाँ से? सरकार आज भी 17% जो उसकी कमाती है वो इनकम टैक्स से कमाती है। अब वो इनकम टैक्स में जो सबसे बड़ा योगदान है वो कहीं ना कहीं देश के मिडिल क्लास का है। और वो देश का मिडिल क्लास जो ईमानदारी से अगर टैक्स ना भरे, तो सरकार के लिए आप खुद सोचिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। वो कहाँ से ये स्कीम्स वगैरह चला पाएगी? और इन स्कीम्स का फायदा देश के मिडिल क्लास को सीधे सीधे तौर पर नहीं मिलता। उसको तो वेट करना पड़ता है। उसको अगले बजट का वेट करना पड़ता है कि शायद इस बार सरकार ने मेरे लिए कुछ बनाया हो, शायद इस बार मेरे को नज़रअंदाज ना किया गया हो, शायद इस बार मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।